हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग जीएसटी से संबंधित जो तथ्य है उसका जो है जानकारी हासिल करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जीएसटी है क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? लगाया किसी और पे जाता है और देता कोई और है। ठीक है, मतलब किसी बिंदु पे, जैसे एक जो है फर्म है उस पे लगाया गया, लेकिन उसको अंटिल जो है देगा कौन? जो उपभोक्ता खरीद रहा है। जैसे ये मान लीजिए एक बिस्किट है, बिस्किट में आप देखे होंगे लिखा हुआ इनकमिंग ऑफ ऑल टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ें उसमें। तो कंपनी का जो लागत लगा है, जो टैक्स लगा है, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। अब वो कौन दे रहा है? जो उसको खरीद रहा है व्यक्ति, वो दे रहा है। उसके माध्यम से वो जीएसटी सीधे कंपनी के पास जा रहा है, फुटकर विक्रेता के पास से, थोक थोक के पास से सीधे जा रहा है कंपनी के पास, और कंपनी क्या कर रही है? जीएसटी भर रही है। तो जीएसटी कौन भर रहा है? सीधे जो कंज्यूमर है वो भरेंगे। तो जीएसटी भी कई प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जीएसटी जोड़ा कब गया? क्या ये पहले से संविधान में था? भारतीय संविधान में नहीं। इसको 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 के द्वारा जोड़ा गया और 1 जुलाई 2017 से लागू भी किया गया पूरे देश भर में। ठीक है, तो जीएसटी याद रखेंगे 101वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके लिए जीएसटी काउंसिल की बात की गई, और जीएसटी काउंसिल की जो परिचर्चा आप देखेंगे तो जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए में उसका जो है आपको जिक्र देखने को मिल जाएगा। तो 279 ए में जब आप पढ़ेंगे तो जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको कि जो जीएसटी काउंसिल है उसकी अध्यक्षता जो है फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, लेकिन जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। ये दोनों में बड़ा फर्क है। आरबीआई के गवर्नर किसका करते हैं? जो एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, मौद्रिक नीति समिति जो होती है, उसका जो बैठक का जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। लेकिन जो आपका जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? तो इसके हेड होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें अलग अलग राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी इंक्लूडेड होते हैं। अच्छा, कोई भी निर्णय कैसे लिया जाता है? तो इसमें 2/3 बहुमत से ज़्यादा जब होता है तो जाके निर्णय लिया जाता है। और चूंकि संघवाद को बना के रखना है, संघात्मक ढांचा को, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो आइए हम लोग देखते हैं जीएसटी में कलेक्शन क्यों बढ़ा है, क्या कारण है। तो अप्रैल 2025 में जीएसटी का संग्रह जो है आप देखेंगे 12.6% बढ़ गया है। ठीक है, तो जीएसटी का संग्रह बढ़ गया है। अब ये कुछ जो आप अगर लिखना चाहेंगे मेंस में तो इसको और सूटेबल रूप से लिख सकते हैं कि क्यों कलेक्शन मतलब बढ़ा हुआ है, किस कारण से बढ़ा हुआ है। पिछले महीने के साथ अगर तुलना करेंगे तो अप्रैल 2024 में जीएसटी 2.10 लाख करोड़ था, अब यही बढ़ के कितना हो गया? 2.37 करोड़ हो गया है। राजस्व में इससे वृद्धि हुआ है। ठीक है, जीएसटी राजस्व में 10.7% की इंक्रीजिंग देखने को मिल जा रही है, और आयातित मामलों में राजस्व 20.8% बढ़ा हुआ है। वही रिफंड जारी करना में देखेंगे तो 48.3% की वृद्धि हुई है, जिसके बाद नेट जीएसटी। अच्छा, नेट जीएसटी क्या होता है? जो जीएसटी कलेक्ट किया गया, कलेक्ट करने के बाद जो रिफंड कर दिया गया, उसके बाद से जो बचा हुआ, जो नेट का मतलब होता है निवल, जो निवल जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो बचा हुआ है वह उसको कहा जाता है क्या? नेट जीएसटी। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद जो दे दिया गया, जो बचा शेष है, उसको कहा जाता है। तो 9.1% की जो है इसमें भी इंक्रीजिंग देखने को मिल जा रही है। ठीक है, तो राज्यों में भी सहकारी संहिता, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड वृद्धि हो गई है। अब जीएसटी के विषय में मैंने बताया कि 101वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा अप्रत्यक्ष कर है, इसमें वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा निहित है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल जो होती है केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होता है, जिसमें जो केंद्र सरकार होती है उसके तरफ से वित्त मंत्री जो होते हैं वो हेड करते हैं इसका, और जो अलग अलग जो राज्य होते हैं, उन 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्यों से क्या होते हैं? केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त शामिल भी, और अध्यक्ष रूप में वित्त मंत्री में बता रहा था। तो कराधान के प्रभारी मंत्री और किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में इसमें प्रत्येक राज्यों के द्वारा भी भेजा जाता है। कार्य क्या है कि जीएसटी से संबंधित जितने भी टैक्स से संबंधित या जो दर होता है उसको निर्धारित करने का काम जीएसटी काउंसिल करती है। अभी दर आप देखेंगे तो 0%, 5%, 18, 28।
ठीक है। 0, 5, 12, 18, 28 से 5 दर जो है अभी प्रेजेंट में है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। तो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा के तहत इसको लाया गया था। ये सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर एमएसएमई पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस एमएसएमई अनुपालन को सरल बनाने के लिए इसमें किया गया है सारी चीज़ें। लॉजिस्टिक क्षेत्र को इसमें लाभ होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी। तो जीएसटी से ये सारी चीज़ें होने वाली है। जीएसटी काउंसिल आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल 279A आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।